आज है स्कोडा कुशाक 2026 फेसलिफ्ट, दोनों ही हाईली डिमांड वेरिएंट है। ये है क्लासिक प्लस बेस वेरिएंट, ऑटोमेटिक के साथ मेरे पास है, जो कि 12,74,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत के साथ मिल जाती है, 12,69,000 रुपए। अगर आपको मैनुअल में जाना है तो वहाँ पे 10,69,000 रुपए में गाड़ी मिल जाती है, बट आपको कुछ फीचर भी कम मिलते हैं। वहीं अगर बात करेंगे स्पोर्ट लाइन, जो मिड वेरियंट में आती है और हाईली सेलिंग प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 14,74,000 रुपए एक्स शोरूम। दोनों गाड़ियों में जो डिफरेंस है वो है 2,04,000 रुपए का। बाकी ऑटोमेटिक के साथ आप जाना चाहते हो स्पोर्ट लाइन के, तो आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, किस तरीके के फीचर मिल रहे हैं दोनों में, एक एक करके बात करते हैं। चलिए देखिए, इसे स्टार्ट करते हैं। ये दोनों गाड़ियों की चाबी है, सेम ही मिलेगी आपको, लॉक अनलॉक और बूट अनलैच करने के लिए दिया गया है, और दोनों रिमोट की मिल जाती है आपको दोनों गाड़ियों में। पीछे स्कोडा का एनवलप मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रंट फेसिया से, इस गाड़ी में आपको क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। बात करेंगे हम पहले स्पोर्ट लाइन्स की। यहाँ पे जो है आपको कनेक्टेड DRLs मिल जाती है, स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल बाई फंक्शनल काम करेगा, और LED में ही आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, फॉग लैम्प मिल जाता है। बाकी आगे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाता है। बाकी सब कुछ आपको सिमिलर ही दिखेगा। अब यहाँ पे नोट करो क्या क्या चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है कनेक्टेड DRLs आपको नहीं मिलती है, स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी, और हेडलाइट्स का सेटअप जो है वो सेम मिलती है, जैसे आपको इसमें मिलेगी वैसे ही आपके जो है स्पोर्ट लाइन में देखने को मिलेगा। फॉग लैम्प भी सेम दिया गया है। स्किड प्लेट की बात करेंगे तो ये ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाएगा, और इसमें कोई भी पार्किंग सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी साइड फाइल अगर चेक कराऊँ तो दोनों का लेंथ वाइज तो देखो कोई फर्क तो होगी नहीं, सेम ही गाड़ी है, बस वेरिएंट का फर्क है। यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि अलॉय व्हील का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, वो आपको 17 इंच का दिया जाता है। और वहीं अगर बात करेंगे यहाँ बेस मॉडल में, तो यहाँ पे आपको 16 इंच का मिलता है सिल्वर फिनिश के साथ, और यहाँ पे ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाता है स्पोर्ट लाइन में, और वहीं अगर बेस मॉडल की बात किया जाए तो यहाँ पे भी आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाता है। तो दोनों में यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं मिलता। रूफ रेल वगैरह दोनों में सेम मिलता है। यहाँ पे देखो रूफ रेल जो है ब्रिज टाइप में दिया जाता है, वहीं अगर देखोगे बेस मॉडल में तो यहाँ पे भी रूफ रेल जो है आपको वही ब्रिज टाइप में दिया गया है। शार्क फिन एंटीना इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता, पोल एंटीना मिल जाता, और पीछे की तरफ जो है वाइपर वॉशर डिफोगर तीनों चीज़ें मिल जाती है। अपर स्टॉप लैंप यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो कनेक्टेड DRLs है, कनेक्टेड टेल लाइट्स है, वो आपको नहीं मिलती है, और ना ही स्कोडा की जो लोगो है या बैजिंग कह ले, ये आपको इल्यूमिनेशन के साथ मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। कुशाक यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, पीछे की तरफ इसमें 4 पार्किंग सेंसर मिल जाता है। और वहीं अगर बात करें हम स्पोर्ट लाइन में, तो यहाँ पे डिफरेंट थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बैजिंग है स्कोडा की, ये इल्यूमिनेशन के साथ मिलेगी, और यहाँ पे कनेक्टेड जो है टेल लाइट्स भी आपको ऑफर हो जाती है, वही वाइपर वॉशर डिफॉगर शार्क फिन एंटीना यहाँ पे देखने को जरूर मिल जाता है। अपर स्टॉप लैंप यहाँ पे दिए गए, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप नीचे की तरफ देखोगे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाता है। और यहाँ पे अगर बूट स्पेस की बात किया जाए, उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, रियर पार्किंग कैमरा यहाँ पे दिया गया है, और वहीं अगर बात करें बेस मॉडल में तो यहाँ पे रियर पार्किंग कैमरा कोई भी नहीं दिखेगा। बाकी बूट स्पेस की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे 385 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि डिसेंट जो है स्पेस माना जाएगा। 385 लीटर जो है आपको एक बढ़िया अमाउंट देता है। यहाँ पे चाहो तो अपने लगेज वगैरह को आराम से सेट कर सकते हो। और अंदर की तरफ आपको स्पेयर व्हील भी दिया जाता है। स्पेयर व्हील का साइज़ जो है वो आपको बता दूँ 195/65 R15 इंच का मिल जाता है, जो कि अच्छी व्हील साइज़ भी मिल जाता है, ऐसे पतला वाला नहीं है, प्रॉपर एक साइज़ जो होता है वो दिया गया है। और वहीं पे इस टायर सेक्शन की बात करें जो स्पोर्ट लाइन में मिल रहा है यहाँ पे, तो वो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे दिया गया 205/55 R17 इंच का जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलता है, और आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। वहीं बेस मॉडल में भी सेम ही रखा गया है, वहाँ पे भी कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है। यहाँ पीछे आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है, आगे की तरफ जो है आपको जो है डिस्क पैड मिल जाता है। बाकी ORBM की अगर बात करें तो टर्न सिग्नल आपके बेस मॉडल पे भी यहाँ पे मिल जाता है। ये जो देखोगे आप टर्न सिग्नल मिल जाते हैं, ORBM को एडजस्ट कर सकते हो अपने, और यहाँ पे स्पोर्ट लाइन में भी सेम दिया गया है, ये भी आपको टर्न सिग्नल जो है ORBM पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे क्रोम इंसर्ट का यूज़ किया गया, डोर हैंडल्स पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। और वहीं पे अगर बेस मॉडल की बात करेंगे तो आपको नॉर्मल में मिलता है, कोई भी क्रोम इंसर्ट या रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह चीज़ नहीं मिलेगी। अब थोड़ा सा साइड बाय साइड आपको दिखाना चाहूँगा पीछे से क्या लुक देगी गाड़ियाँ। देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ मुझे नहीं लग रहा कि आप दूर से देख के जज कर पाओगे कि कौन सी बेस मॉडल है, कौन सी मतलब एक तरीके से स्पोर्ट लाइन है। थोड़ा सा अलॉय व्हील से आप जज कर सकते हो। बाकी जब गाड़ी चलेगी तो इल्यूमिनेशन जो आपको स्कोडा में मिल रहा है, स्कोडा लिखा हुआ, वो बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डेफिनेटली दिया गया है। अब रियर स्पेस आपको दिखाऊं, देखो स्पेस तो सेम ही मिलेगा। बात करते हैं फीचर्स की। फीचर में क्या कुछ डिफरेंस मिलता है, देखो यहाँ पे डोर पैड की अगर बात करेंगे तो ऑल ब्लैक दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ग्रेनिश फील आपको ग्रेनिश फिनिश के साथ मिल जाएगा, और नीचे की तरफ 1 लीटर का बॉटल होल्डर, स्पीकर वगैरह यहाँ पे दिया गया है। सीट की कुशनिंग वगैरह बात करेंगे, फैब्रिक्स में मिल जाती है सीट्स, और इस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, साथ में 2 कप होल्डर के साथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, और 60/40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती है। इस वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ स्पोर्ट लाइन की। यहाँ पे कंफर्ट देखो बढ़िया दिया जाता है। कुशाक गाड़ी
बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि ये थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस पे चली जाती है तो कई लोग कंसीडर नहीं कर पाते। अगर नी रूम की बात करें तो देखो नी रूम अच्छा मिल रहा है, लेग रूम अच्छा मिल रहा है। इस सीट्स को मैंने प्रॉपर अपने तरीके से सेट कर रखा, फिर भी जो है 6 फीट का होके यहाँ पे आराम से मैं मतलब बैठ पाया हूँ। बाकी अंडर थाई सपोर्ट की बात करेंगे, यहाँ पे आपको डिसेंट अमाउंट में दिया गया है। रियर वेंट एसी मिल जाता है, 2 टाइप सी का सॉकेट मिल जाता है फ़ोन चार्ज करने के लिए। यहाँ पे मैगजीन पॉकेट मिल जाता है और ये जो आप देख कर रहे हो एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट सामने में दोनों मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको सनरूफ देखने को जरूर मिल जाता है। ऊपर की तरफ जो है ग्रैप हैंडल दिया गया है। ये रूफ की अगर बात करें तो ऑल ब्लैक में दिया गया है और ऊपर की तरफ आपको कैबिन लाइट यहाँ पे दी जाती है 2। तो अच्छी मतलब क्वालिटी में ये सारी चीज़ें मेंटेन की गई है। बाकी बाहर की तरफ इस गाड़ी में चलते हैं ज़रा ड्राइवर डोर पे, तो वहाँ पे आपको क्या कुछ जो है इस गाड़ी में ऑफर होता है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑल पावर विंडो कंट्रोल मिलता है, जो कि अच्छी बात है। आपको बेस मॉडल में ही मिल जाता है यहाँ पे, बट फोल्ड अनफोल्ड भी मिल जाता है। ORBM को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्रोम इंसर्ट में यूज़ किया गया है। डोर हिंज की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रैप हैंडल एज इट इज़ दिया गया है। 1 लीटर का बॉटल, कुछ स्पेस यहाँ मिल जाता है। स्पीकर यहाँ माउंट किया गया है। हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह ठीक है इस गाड़ी की, देखा जाए ना फिनिशिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया लग रहा है मुझे। यहाँ पे कोई इशू नहीं लग रहा है। हेडलाइट्स का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। बाकी लेवलर भी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको फ्रंट में दिया जाता है। इंजन स्टार्ट का बटन दिया जाता है और नीचे अगर पैडल की बात करेंगे तो मेटलिक दिया गया है। यहाँ से अपने हुड को ओपन कर सकते हो। एसी वेंट्स की अगर बात करेंगे तो ऐसी मिलेगा जैसे बेस मॉडल में। वो चलते चलते सब कुछ जो है आपको डिटेल में शेयर करता रहूँगा। इस सीट्स को थोड़ा सा पीछे मैं करूँगा ताकि अच्छे तरीके से जो है आपको यहाँ पे चीज़ें दिखे। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की। देखो लेदर रैप मिल जाता है। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल और कुछ आपको MIDs के कंट्रोल, और अगर MID की बात करें तो आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है, जो कि बड़े साइज़ में दिया गया है। देखो प्रॉपर जो है ना एक अच्छा आपको फील दिलाएगा। और इसमें अगर हम चलें, जैसे कि कुछ कंट्रोल मैं खोल के दिखाता हूँ आपको ओपन करके। एक्चुअली यहाँ पे जो है ये देखो, यहाँ पे आपको नो डिस्प्ले का एक ऑप्शन आ रहा है। ड्राइविंग डाटा आ रहा है, डिस्टेंस वगैरह दिखा रहा है, एवरेज स्पीड दिखा रहा है। नेविगेशन मिरर कर सकते हो भाई, यहाँ पे नेविगेशन को मिरर कर सकते हो। और जो है ऑडियो का, टेलीफोन्स का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ पे माइलेज वगैरह शो करेगा। और थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इसको स्प्लिट कर सकते हो, मतलब अलग अलग पोजीशन में सेट कर सकते हो। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो ये आपको बड़े साइज में दिया गया है। ऑलमोस्ट 10.1 इंच का है और इसमें जो है सब कुछ जो है आपको सपोर्ट करता हुआ दिख जाएगा। जैसे कि आपका जो है एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से ऑन ऑफ करोगे। आगे की पार्किंग एक्टिवेट करना है तो यहाँ से करना पड़ेगा। हेडलाइट्स के भी कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं। ये एक्चुअली हेडलाइट्स के क्या इवेंट्स है। AC के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। बाय द वे यहाँ पे कुछ आपको जो है स्कोडा का लोगो, स्कोडा का जो ऐप वगैरह आप रजिस्टर करोगे तो वो चीज़ें मिल जाएगी। वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है, ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। और सेटिंग में जब चलते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ भी दिखती है। जैसे स्क्रीन ऑफ करना हो, ऑडियो को में जो है वो आपको सेटिंग करनी है। लाइट्स यहाँ पे जो है इसकी लाइट्स मतलब ब्राइटनेस वगैरह आपको करनी है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट यहाँ पे दी गई है। इसको चाहो तो बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। बाकी ऊपर देखोगे हार्ड प्लास्टिक है। ऊपर आपको ऑटो डिमिंग IR मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है टिकट होल्डर दिया जाता है और यहाँ सनरूफ के कंट्रोल और लाइट्स वगैरह चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। कोई भी सनग्लास होल्डर नहीं है, होना चाहिए था, क्या कहते हो आप। बाकी यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है। और ऊपर की तरफ आप देखोगे छोटे पैन में जो है सिंगल पैन में आपको सनरूफ दिया जाता है। इस वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन नहीं है। बाकी यहाँ पे देखोगे ये सब कुछ जो फिनिशिंग वगैरह है वो आपको बढ़िया प्रीमियम मिल जाती है। ये जो है ग्लॉस फिनिश है। यहाँ नीचे अगर ग्लव बॉक्स की बात करेंगे एक तो कूल में मिल जाता है। ये इसमें कूल में है कि हाँ कूल में है शायद, हाँ कूल में है। ये ग्लव बॉक्स आपको कूल मिल जाता है। AC के कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ दिए जाते हैं। आइडल स्टॉप स्टार्ट को यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हो। लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हो। बाकी नीचे की तरफ आपको जो है ये फ़ोन रखने का स्पेस। 6 मैनुअल ट्रांसमिशन में एक गाड़ी है अभी फ़िलहाल मेरे पास। बाकी 12B सॉकेट यहाँ मिल जाएगा। टाइप C का सॉकेट यहाँ पे 2 मिल जाते हैं। यहाँ पे फ़ोन रखने कह रहा हूँ, की फॉग रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर। आर्मरेस्ट आपको स्लाइडेबल दिया जा रहा है। इसके अंदर कुछ स्पेस मिल जाता है। मतलब सॉर्टेड है गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेंटेनेंस में जो है इस गाड़ी को उठा सकते हो, मतलब इस गाड़ी का खर्चा उठा सकते हो, तो मेंटेनेंस में थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि ये गाड़ी थोड़ी सी हाईली है, तो आप ये गाड़ी जो बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा राइवल्स में खड़ा करूँगा एक गाड़ी को। मैं बताता हूँ किया सेल्टोस का बेस मॉडल।
इसको लेके मैं कह रहा हूँ किया सेल्टोस के बेस मॉडल में कई सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है। आपको बेस मॉडल से दिया तो जा रहा ऑटोमेटिक, बट उसके लिए जो है 1,70,80,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा पे, मतलब 1,70,80,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस गाड़ी के लिए, ऑटोमेटिक के लिए। तो एक ऑप्शन है कि ऑटोमेटिक में ले सकते हो, और ऑटोमेटिक में फीचर जो है ना वो ज़्यादा मिलते हैं बजाय अगर बात करूँ कि सिर्फ बेस मॉडल जो इन्होंने इंट्रोडक्टिंग प्राइस रखी है 10,49,000 रुपये उस गाड़ी का, वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्टिंग रख तो दी, पर जो है गाड़ी को दिखाना यही चाहते हैं कि आप ऑटोमेटिक में लीजिए और सारा फीचर जो है आपको सारे फीचर जो है इस गाड़ी में मिल जाएंगे। अब अंदर की तरफ चले, यहाँ डोर पैड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक में दिए गए, कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया तो यहाँ पे भी आप देखोगे कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, सेम एज इट इज़ दिया गया है। तो ये तो हो गया टाई। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है उस गाड़ी में स्पोर्ट लाइन में, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बाकी अगर फैब्रिक्स की वगैरह बात करेंगे, डिज़ाइनिंग वगैरह की बात करेंगे तो सब कुछ एज इट इज़ दिया गया है। हालांकि इस गाड़ी में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पे उसकी कमी है। और 60-40 स्प्लिट भी नहीं मिल रही है, ये सीट्स की जो पोजीशनिंग है वो आपको ऐसे ही रहेगी, और आगे पीछे देखोगे तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगा कि आपको आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है। बाकी अंदर चलते हैं, AC वेंट से अगर दिखाऊँ तो वैसे ये जैसे स्पोर्ट्स लाइन में, बट यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है। ये डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी मैगजीन पॉकेट नहीं है, स्पोर्ट लाइन में भी नहीं है। यहाँ पे मैगजीन पॉकेट नहीं है, बट स्पोर्ट लाइन में है। अब ऊपर रूफ दिखाऊँ तो ऑल ब्लैक में मिल रहा है, वहाँ पे यहाँ पे जो है ऑल ब्लैक नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको केबिन लाइट दिया गया है एज इट इज़, ग्रैब हैंडल सॉफ्ट में वो चीज़ें मिल जाती है। सनरूफ यहाँ पे मिल जाती है सिंगल पैन में। यानी बेस मॉडल से ये सारी चीज़ें आपको जो है ना दी जा रही है, बट उसके लिए थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। यहाँ पे देखो कोई भी हाइट को एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया सीट बेल्ट में। बाकी अगर आगे चले, आगे की तरफ क्या चेंजेस हैं वो देखो। यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें जो है चेंजेस दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे ऑल पावर विंडो कंट्रोल मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे दी जाती है, बट फोल्ड एंड फोल्ड का ऑप्शन नहीं देते हैं। जैसे ये ORVM को अपने फोल्ड एंड फोल्ड कर पाओ, इलेक्ट्रिकली जरूर एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी क्रोम इंसर्ट का यूज़ नहीं किया गया है। बाकी डोर पैड की बात करेंगे तो ये सॉफ्ट टच है, फैब्रिक टच में मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको फैब्रिक्स टच दिए गए हैं। तो एज इट इज़ है, कोई भी चेंजेस नहीं है। हालांकि रिक्वेस्ट सेंसर आपको जो है पैसेंजर साइड्स पे भी दिया गया है। इस गाड़ी में तो रिक्वेस्ट सेंसर आते नहीं है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, अच्छी बात है कि बेस मॉडल से ये सारी चीज़ें जो है ना आपको प्रोवाइड हो जाती है। हेडलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, लेवलर यहाँ पे दिया गया है, जो कि एज इट इज़ जैसे उसमें फिक्स है ऐसे ही इसमें फिक्स है। पैडल की अगर बात करेंगे तो नॉर्मल मिलता है, ऑटोमेटिक में है तो 2 ही पैडल मिलेंगे आपको। जो है एक क्लच का जो ऑप्शन होता था वो ऑप्शन होता है वो नहीं मिलेगा। बाकी की फॉग इसमें लगी हुई है। और फीचर्स की बात करते हैं अंदर, मेनली जो है हर कोई चाहता है कि यार बेस मॉडल में क्या दिया जा रहा है वो मैं एक बार देखना जरूर चाहूँगा, मतलब ओपिनियन मैं अपना बता रहा हूँ। क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिक्स में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको MID कंट्रोल मिल जाएगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल मिल जाएगा। और एक चीज़ और बेहतरीन है, ये लेदर ऐप मिल रहा है आपको बेस मॉडल से ही। हेडलाइट्स के स्टॉक वगैरह और वाइपर के स्टॉक वगैरह मिलते हैं जो कि ऑटोमेटिक में ही होते हैं। ऑटोमेटिक है या नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा कंक्लूजन में, ठीक है। MID की अगर कंट्रोल की बात करेंगे तो यहाँ पे एनालॉग मिल जाता है, बीच में छोटा सा जो पार्ट है ये आपको डिजिटल में दिया गया है। बाकी इसको भी चाहो तो इसमें कुछ चीज़ें जो है ना आपको दिख जाती है, जैसे कि अरे भाई चेंज क्यों नहीं हो रहा, पैडल शिफ्टर। ऑटोमेटिक में पैडल शिफ्टर की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे पहले मेरी नज़र इस पे पड़ गई तो मैंने सोचा इस पे बात कर लेते हैं। बाकी कंट्रोल वगैरह कहाँ से होते हैं ये देखो, ड्राइविंग डाटा, व्हीकल स्टेटस, मतलब ये सारी चीज़ें आपको जो है ना इसमें मिल जाती है। ट्रिप A ट्रिप B सेट करना हो तो वो सारी चीज़ें मिल जाती है। हालांकि इसमें आपको बेस मॉडल में छोटा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। एंड्रॉइड एप्पल काप्ले सपोर्ट करेगा, बट वायर के थ्रू करेगा, यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, मैं आपको दिखाऊँ ये हालांकि थोड़ा सा ना ऑकवर्ड लगता है, इनको देना ही था तो ये वाला पार्ट हटा देना चाहिए, दोनों को ना ये हटा देना, ये ऑकवर्ड लगता है। ये अगर ग्लॉस फिनिश में भी होता तो मैच कर जाता, तो कई लोग इससे ये फील कर लेते हैं यार बेस मॉडल में बैठा हूँ। चलो कोई नहीं, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। ऊपर जो है आपको ऑटोमेटिक IRVM आपको ऑटो डिमिंग मिल जाता है भाई, बेस मॉडल मिल जाता है, क्या बात है। यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल, हेडलाइट्स वगैरह, यहाँ पे कैबिन लाइट्स वगैरह मिल जाता है। कोई भी आपको जो है सनग्लास होल्डर नहीं, टिकट होल्डर यहाँ पे मिल जाता है। बाकी वैनिटी मिरर यहाँ पे दिया गया है। ऊपर की तरफ अगर पैन दिखाऊँ तो ये भी वैसे ही मिल रहा है जैसे स्पोर्ट लाइन में, कोई भी यहाँ डिफरेंस नहीं मिलता है। मेनली बात है एक इसकी डिफरेंस है, एक जो है MID का डिफरेंस है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की भी बात करा जाए तो इसमें भी क्रोम मिलता है और उसमें भी क्रोम मिलता है, लेदर स्टिचिंग के साथ मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बेस मॉडल मिल जाता है। यहाँ पे AC के कंट्रोल टच बेस दिए गए हैं, ऑटो जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करना हो, आइडल स्टॉप स्टार्ट, लॉक अनलॉक, यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये उसमें भी मिलता है आपको, स्पोर्ट लाइन में भी। ये शायद बताना भूल गया कि ऑटो जोन क्लाइमेट कंट्रोल उसमें
हाँ तो यहाँ पे मिलता है। बाकी ग्लव बॉक्स जो है इसमें कूल नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, तो ये कंसीडर कर सकते हो। ये सब कुछ सेम है। यहाँ पे ग्लॉस फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। एसी वेंट्स वगैरह देखोगे तो ग्लॉस फिनिश में ही मिल जाता है। बाकी स्पीकर वगैरह इसमें भी 4 आपको दिए जाते हैं। हालांकि नीचे की तरफ अगर देखोगे तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गाड़ी आती है, तो यहाँ पे आपको जो है ये लेदरेटेड मिल रहा है, 12V सॉकेट मिल रहा है। टाइप सी का सॉकेट यहाँ पे नहीं मिलता है। ये 12V सॉकेट से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। फ़ोन रखने का स्पेस, की फॉक रखने का स्पेस, यहाँ पे आपको जो है 2 कप होल्डर, बाकी आर्मरेस्ट इसमें भी मिल जाता है जो कि स्लाइडेबल मिलता है, तो अच्छी बात तो है। बाकी इसके अंदर स्पेस वही मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। एडजस्टेबल आपको फ्रंट में भी जो है ये हेडरेस्ट दिए जा रहे हैं, जो कि पन्नी चढ़ी हुई है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, खैर दिखा देता बाद में। अब थोड़ा चलते हैं इंजन की तरफ। चलिए पहले बात करते हैं स्पोर्ट लाइन की। तो यहाँ पे 1 लीटर का इंजन ऑप्शन मिल जाता है, टर्बो चार्ज मिलता है, वो पावर प्रोड्यूस करता है 114 bhp और 178 न्यूटन का टॉर्क मिलता है। 1.5 लीटर का ऑप्शन नहीं मिलता है। वहीं अगर बात करें क्लासिक में, तो क्लासिक में भी कुछ सेम ही आपको मिलेगा, हल्का सा भी डिफरेंस नहीं मिलता है। इसमें भी आपको 1 लीटर का ही ऑप्शन मिलता है, 1.5 लीटर का नहीं मिलता है। पावर जो है सेम जो है प्रोवाइड करती है आपको, 114 bhp और 178 न्यूटन का टॉर्क मिल जाता है। आइसोलेशन का दोनों गाड़ी में यूज़ नहीं किया गया है। साइलेंट इंजन है और बहुत पावरफुल इंजन है। हैंडलिंग में तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। अगर बेस मॉडल में मैनुअल लेना चाहते हो तो वहाँ पे प्राइस तो आपको कम ही मिलेगा, बाकी फीचर भी कम मिलेंगे। क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, फॉग लैम्प नहीं मिलेगा और हिल होल्ड का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। वहीं अगर स्पोर्ट लाइन की बात करें इस मैनुअल में, तो आपको प्रीमियम फीचर कुछ मिल जाते हैं और एक अच्छा पैकेज भी मैं मानूंगा। आपको इसके लिए 2,04,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट यहाँ एक ग्लिच है, पकड़ने वाली चीज़ है। ये मैनुअल में आपको सस्ती मिल रही है, ऑटोमेटिक में जो है आपको महंगी मिल रही है। 2 लाख रुपये के आसपास एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बेस मॉडल में। बट ये दोनों गाड़ियाँ अगर कंपेयर करते हैं मैनुअल से और जो है ऑटोमेटिक से, तो यहाँ पे भी 2 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप ऑटोमेटिक के लिए जाओगे यहाँ पे स्पोर्ट लाइन में, तो आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ट्रांसमिशन में। हालांकि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए बेस मॉडल में, बहुत सारी चीज़ें तो आपको नहीं मिल जाएगी, बट ऑटोमेटिक का मज़ा उठाना है तो ये गाड़ी डेफिनेटली आपके लिए बनी है। फीचर इसमें भी कम नहीं है। तो कंक्लूजन साफ है कि दोनों गाड़ियाँ साफ है, आप ले सकते हो, कोई भी चूज़ करते हो अपने पॉकेट के हिसाब से, मनी के हिसाब से, कितना आपका बजट है उस हिसाब से जो है चूज़ कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।